है ये सब हमें नहीं पता था। हालेलुया। हालेलुया। किसी को पता था कि पाप और श्राप है दुनिया में? सब लोग कहते हम धार्मिक हैं, लेकिन आज सचमुच हम मसीह में आए और मसीह हमें सिखाता है कि हमारे में जीवन में श्राप और पाप है। इसके वजह से हम तकलीफ में हैं, दुख और दर्द तक पीड़ा में हैं। आज हम किस लिए प्रभु को जानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बीमारी किस वजह से आते हैं? पाप के वजह से, श्राप के वजह से। तो आज हमें पाप और श्राप से छुटकारा पाने के लिए हमें कैसे पाप और कैसे श्राप आया ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम सीखेंगे कि शुरुआत उत्पत्ति का आदम के बारे में सीखेंगे। आदम से ही श्राप आए। हालेलुया। आदम से ही पाप आया और आदम के वहां से ही श्राप चालू हुआ। तो देखेंगे आदम का उत्पत्ति का 3 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 वचन। हाँ जी, पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। हाँ, एक एक वचन पढ़ना, एक एक वचन, ठीक है। और देखिए, एक आदम की वाटिका में एक जीवन का फल लगाया था। हालेलुया। जीवन और मरण का जब ये आदम को बनाया, तभी परमेश्वर ने उसको बनाने से पहले सारी चीजों को बनाया आदम के जरूरत के लिए। क्योंकि पहले आदम को बनाया था तो उसके जरूरत नहीं रहे तो परेशान हो जाता, अरे मैं क्या खाऊं क्या पीऊं। क्योंकि आदम शरीर में तो था, खाता पीता था, लेकिन आत्मिक भी था। हालेलुया। आदम खाता था ना, आदम को बनाया तो खाता था वो, लेकिन वो आत्मिक था। वो बिना वस्त्र का था, लेकिन वो शरीर में भी था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया था। और आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए बनाई है। और सारी वस्तु को परमेश्वर ने जोड़ी से बनाया था। उसको बहुत ही अच्छा लगता हो अकेला, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा सोचता हो कि भाई दोनों जानवर हैं, पंछी है, और दोनों आपस में दोनों रहते थे। और वो कहते मेरे समान कोई नहीं है ना। आदम को अकेला बनाया था, वो सोचता था मेरे समय कोई नहीं है। पंछी दो अपने अपने दोनों खेल रहे हैं, जानवर दो है अपने समान दोनों खेल रहे हैं। तो सोच रहा था, तभी उसको महसूस होगा कि मैं कुछ अकेला हूँ या अधूरा हूँ। तभी परमेश्वर ने आदम के मन की बात जानी और उसको नींद में डाल के उसके फसली से एक फसल निकाली और उसकी स्त्री बनाई और कहा ये तुम्हारे लिए साथी है। हालेलुया। और सचमुच आदम को साथी दिया और बहुत ही खुश हुआ और उसका नाम आदम ने हवा रखा। परमेश्वर ने किसी भी जानवर या पंछी का नाम नहीं रखा, सब जानवरों का पंछी का नाम आदम ने रखा। इतना बुद्धिमान आदम था। हालेलुया। लेकिन एक स्त्री थी जो उसके लिए मददगार के लिए, उसके साथ रहने के लिए बनाया था। वो एक अच्छी स्त्री बनाई थी। हालेलुया। लेकिन वो नाजुक भी थी, क्योंकि वो हड्डी की बनाई थी। हालेलुया। आज हम नाजुक भी हैं और मजबूत भी हैं। नाजुक की बात नहीं है, लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको ज्ञान और बुद्धि दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना है वो अपने ऊपर है। सही और गलत परमेश्वर ने दोनों हमारे हाथ में रखा है। और जब भी देखो आदम के वाटिका में परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी कि सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए बनाई गई है, लेकिन एक जो पेड़ में है जो मरण और जीवन का, वो कभी मत खाना। सिर्फ एक आज्ञा दी थी। उस आदम के वाटी में कई सारे अच्छे अच्छे फल होंगे, कई सारे खूबसूरत चीजें होंगे, फिर भी हवा को उस पेड़ जो मरण और जीवन खाता, हमेशा उसको ही जाके देखती होगी ना, कितना अच्छा है। हम सब भी वैसे करते हैं, है ना। कितना अच्छा है। लेकिन सचमुच आज इतना वो लोग मेहनत नहीं करते थे, आज कितना हम मेहनत करते हैं ना। सब पास्टर से लेके विश्वास तक सब लोग मेहनत करते हैं, और बहुत मेहनत करना पड़ता है। कई कई हम थक जाते हैं कि बाइबल या प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे सच में जब उस फल खाया हवा ने, और हवा ने फल खाया और आदम को भी दिया,
हालेलुया। और आदम ने पूछा नहीं कि भाई ये फल मैंने उस जीवन और मरण के फल पेड़ के वो को देखा था कि ये फल तो उसी पेड़ का है, उसने नहीं देखा क्योंकि उसके पास बुद्धि होकर भी उसने नहीं देखा और उस फल को खाया और जीवन को मरण को उसने प्राप्त किया। हालेलुया। जब फल आज हमारे पास भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना, दी है ना। संसार में थे तो कोई आज्ञा नहीं थी, जैसे जियो, खाली घर में झगड़ा, खाली बीमारी, लेकिन जीने का कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जाओ। लेकिन आज मसीह में बहुत आज्ञा है और ये बहुत सारे नहीं कर पाते, कोई सा ही कर पाते हैं। हे इंसान है, लेकिन सचमुच अगर हम मसीह में जीना चाहे तो बहुत अच्छी से जी सकते हैं। संसार तो अच्छा है लेकिन थोड़े पल के लिए अच्छा है, लेकिन मसीह में हम लोग पहले आए थे नए नए, हमें बहुत मजा नहीं आ सकता मसीह में, है ना। हम लोग कभी, लेकिन एक निर्णय, मतलब हमें एक विश्वास जानने की कोशिश की, क्योंकि हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है ना, उससे हमारे जीवन में एक विश्वास आता है कि संसार कैसा है और मसीह में क्या जीवन है। ये हमें जान खुशी मिलती है, हमें देखने को मिलता है कि इसमें क्या है और उसमें अंतर, दो भाग का अंतर मिलता है ना। तो वैसे ही हम सचमुच जब मसीह में आए तो हमने कोशिश किया, मसीह ने, संसार में से कोई सताने वाला नहीं था, खाली वो घर के लोग रहते थे कुछ चीजों की वजह से, लेकिन अपने ऊपर नहीं, वो बड़ों में हो जाता था। लेकिन मसीह में आए ना तो बहुत सारे तकलीफें आए, लेकिन मला यार संसार में रह के भी तकलीफ झेलने से तो मसीह में तकलीफ झेलना अच्छी बात है। तो सचमुच अभी हम मसीह में हैं और 15 साल हुए, हमेशा हमारे पर संकट आया, लेकिन हम संकट को हमारे जीवन में रुका या नहीं, हमें संकट को पार करके हम आगे बढ़ते गए और आज मसीह में हम आगे हैं। हम अगर अपने घर के लोग अगर हमारे रिश्तेदार में जाते हैं तो हमारा सम्मान करते हैं। वो लोग पहले नफरत करते थे, मेरे मौसा थे, वो हमारे घर पे कभी नहीं आते थे क्योंकि उनको दारू चाहिए है ना, उनको दारू चाहिए, ये हकीकत है। वो पहले मेरे माँ को बहुत मानते थे और सचमुच उनके मेरे पापा बोले कि मेरी बीबी अभी अच्छी है और इस दारू के वजह से शैतान हमारे घर में काम करता है, तो ये चीजें मेरे घर में नहीं आए तो अच्छी बात है। कुछ नहीं, एक पानी है, एक नशा है, उससे छोड़ने से हम मर नहीं जाएंगे। तो मेरे मौसा बहुत नाराज होके चले गए, आज भी बहुत आते हैं लेकिन गुस्से से आते हैं लेकिन चले जाते हैं। लेकिन आज में अचानक हम लोग उसके घर पे कुछ लड़ाई हो गई थी, उनको बहुत चोट लगी थी, हम लोग चले गए। वो लोग बोले हमें दोनों को आइए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो लोग हमसे नफरत करते थे मसीह पे विश्वास करने के लिए विश्वास करने लगे, तो आज हमसे प्रार्थना करवा रहे हैं। हालेलुया। तो सचमुच आज परमेश्वर महान है और मैं अपने गवाही से शुरुआत करती हूँ कि सचमुच बहुत अच्छी गवाही देना, गवाह बनना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में नए विश्वासु रहते हैं तो उनकी भी इच्छा रहती कि भाई सामने वाले क्यों प्रभु में है, क्या वजह है। हालेलुया। हमारे जीवन में वजह और विश्वास हमारा और गवाही होना बहुत जरूरी है। और सचमुच हम कम से कम, मैं मेरे घर में मैं बड़ी थी और हम 5 भाई बहन हैं, उसमें सबसे बड़ी थी और मैं बड़ी रहने के कारण मेरे घर की हर एक तकलीफों को मैं जानती थी। मैं कुछ चौथी में गई, उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दी और क्योंकि परिस्थिति अच्छी नहीं इसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, मेरे भाई बहन का देखभाल करना। मेरी माँ कभी मेरे घर पे नहीं रहती थी, ये रियल कहानी है, मेरी माँ कभी घर पे नहीं रहती थी। मेरे 3-4 मौसियाँ थी, उनके घर पे जाके रहती थी क्योंकि बीमार के वजह से वो थक गई थी। अपने बच्चों को बीमार में पालना बहुत कठिन होता है। आज मैं भी माँ हूँ, आप सब लोग माँ है, बाप है, और आप लोग जानते हैं कि एक स्त्री को बीमार में बच्चों को पालना बहुत कठिन होता है। उस परिस्थिति में मैं अपने माँ की देखभाल करती थी, अपने भाई बहन की, वो लोग से चले जाते थे, मैं और मेरे पापा अपने घर की देखभाल, मेरी खेती बाड़ी करते थे। उस समय मेरे सचमुच मेरी शादी हुई तब तक वो बीमार, 14-18 साल के बाद मेरी शादी हुई। और शादी के बाद
हम लोग भी बीमार हो गए और मेरा बच्चा भी दुनिया में आया, तभी इतने बीमार हो गए कि हमारी माँ हमें देखने के लिए आती थी, उसको खेती बाड़ी करना हम लोग को ज़्यादा करके इनकी बीमारी की वजह से। तो ऐसे करके हम लोग तो ठीक हो गए। उसके बाद मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और एक दिन वो चले जाती, अगर 5 दिन प्रभु में नहीं आते वो चले जाती, और परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया और 15 साल तक मेरी माँ जिंदा है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है कि मेरी माँ की वजह से मेरा विश्वास है, मैं परमेश्वर को ढूंढी और परमेश्वर के बारे में मैं सचमुच परमेश्वर को जाने की यीशु जिंदा परमेश्वर है। आज हम कई सारे बाबाओं के पास जाते थे, लेकिन आज मेरे पास लोग आते थे, हम प्रार्थना करते वो लोग ठीक हो जाते थे। ये सामर्थ्य है सबके, जो परमेश्वर कहता है जो कोई पर विश्वास करेगा वो किसी भी बीमारी पे हाथ रखेगा वो चंगाई पाएगा। हालेलुया। तो ये मेरी विश्वास है और यही गवाही की वजह से आज मैं प्रभु में आगे बढ़ी हूँ। तो आज हम जानेंगे कि आज श्राप कैसे है, श्राप हमारे जीवन में कैसे आता है। तो आदम का पढ़ा कि एक खूबसूरत फल खाने की वजह से। हालेलुया। आदम में बहुत सारी, आदम की एक वाटिका थी, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें थे, लेकिन जो जीवन मृत्यु का फल था उनको वही हवा को अच्छा लगा, वो खाया, उनके जीवन में मृत्यु आई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनको क्या श्राप देता है। हालेलुया। ये तो आदम ने, हवा ने फल खाने की वजह से पाप को लाया। हालेलुया। तो और आज परमेश्वर ने श्राप किसको दिया ये हम देखेंगे। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट है ना 8 में पढ़ेंगे। हाँ, 6 का पढ़ी, कौन पढ़ रहा है? 6 का, 3 का 6, 3 का 6, बहुत कम समय है, हम फटाफट पढ़ेंगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहे योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 8 डायरेक्ट आता है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आगे, हाँ आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, 12 पढ़ेंगे, 12 आप सुनिए, उसके बाद में बताएंगे। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। जब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझको प्रभुता करेगा। और 17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, तूने खाया, इसलिए तू भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, बस हालेलुया। तो सचमुच देखिए, परमेश्वर आदम और हवा ने हवा ने सांप का सुना और आदम ने स्त्री का सुना। हालेलुया। और वो फल खाया और परमेश्वर यहाँ पर आदम और स्त्री और सांप तीनों को श्राप देता है।
सांप को श्राप देता है कि तू हमेशा पेट के बल चलेगा। मैंने सुना है कि पहले सांप उड़ते थे, हालेलुया। पाप होने से पहले सांप उड़ते थे, लेकिन जब भी सांप अच्छे थे, लेकिन उसके अंदर कौन घुसा? शैतान। और शैतान ने सांप का इस्तेमाल करके वो स्त्री को बहकाया और फल खाया, इसलिए तीनों को श्राप मिला। परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया और कहा कि तू पेट के बल चलेगा और इंसान है जो तुम्हें पैर के नीचे कुचलेगा। आज सही इंसान लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं और खत्म करते हैं। और स्त्री को बोला कि तू श्रापित है, जब तू बच्चों को जन्म देगी तभी तुम्हें पीड़ा होगी। और सचमुच आज बहुत पीड़ा होती है। मैं जब भी गर्भवती माँ को देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, हालेलुया। और मुझे देखा नहीं जाता है उनको ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे। और सचमुच, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम मसीह में आते हैं तो बंधन श्राप टूट जाते हैं, हम आशीष पाते हैं, हालेलुया। आज देखिए हमारे पास कई सारे गवाहियां हैं कि कई सारी स्त्रियां हमारे विश्वासु हैं और प्रार्थना करवाती है कि हमारे सीजर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, डॉक्टर ने सीजर किए, लेकिन हम विश्वास दिलाते कि प्रभु आपके साथ में, जो श्राप है परमेश्वर ने दिया है वो हमसे कम कर दे है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, हालेलुया। तो आप सचमुच हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारे श्राप परमेश्वर तोड़ देता है। और सचमुच आज जो आदमी लोगों को श्राप दिया है वो हमेशा मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तभी अपना पेट भरता है, अपने फैमिली का पेट भरता है। लेकिन जब हम मसीह में विश्वास करते हैं परमेश्वर उन श्रापों को भी तोड़ता है, लेकिन फिर भी हम श्रापों को लेके रहते हैं, हालेलुया, है ना। संसार में आज परमेश्वर कहता है 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो। विश्राम दिन रहता है, काम पे बुलाते हाँ आता हूँ, चले जाते हैं, कोई बात नहीं, कंपनी कभी कभी इमरजेंसी, लेकिन हमेशा चले जाते हैं, हर संडे भी छुट्टी नहीं मारते हैं। भाई परमेश्वर ने आशीष के लिए बुलाया है। एक भाई की मैं गवाही देना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा भाई है कि वो हमेशा, पहले वो इधर नहीं ये चर्च में रहता है, वो दूसरे चर्च में जाता है। वो संडे को इतना उसका धंधा होता है ना, कई 4-6 दिनों से ज्यादा संडे को धंधा होता है, लेकिन वो हमेशा संडे को ही बंद रखता है, क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन को पाला है। क्योंकि कहता है कि परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो। और सचमुच वो 6 दिन बहुत ज्यादा कमाता है, जो 7वें दिन का संडे का कमाई वो 6 दिन में कमा लेते हैं, हालेलुया। तो हमें ऐसा बनना है। आज विश्वास हो हमें सचमुच, जो परमेश्वर का समय है प्रभु को देना है, प्रभु की आराधना। प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर ने तो हमें बचाने के लिए हमें श्राप से, ये श्राप जो है पर आदम को दिए हमारे ऊपर है, क्योंकि हम उसके ही खानदान से हैं, हालेलुया। हम उसके ही खानदान से ना, कोई खानदान दूसरा नहीं, आदम और हवा ये, और उससे खानदान से वो श्राप हमारे पे चलते रहा है। लेकिन आज मसीह मिला है, यीशु ने उस श्राप को तोड़ने के लिए, उस पाप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए थे, हालेलुया। अगर एक आदमी पाप करता है तो एक इंसान जो यीशु मसीह है वो श्राप को और बंधनों और पाप को छुड़ाने के लिए तो आए थे। आज हमें छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन मिला है, श्रापों को तोड़ा है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए सबाब दिन को पवित्र माने। सचमुच मुझे आज भी, मैं सुबह कलीसिया में पहुंच गई, मेरे को फोन आया कि भाई आपको काम पे आना है। मेरा सॉरी सर, मैं चर्च में पहुंच गई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, हालेलुया। हमेशा मेरे को संडे का दिन है तो मैं स्माइल करते हुए बोली सर कल का संडे का दिन है, चर्च जाना है। वो हंसने लगते हैं कि कभी चर्च जाएगी नहीं तो कम नहीं होगा क्या? मेरा नहीं सर, 6 दिन मेरे को बल देता है परमेश्वर, हालेलुया। आज मैं सच में बोलती हूँ, मैं कई साल हो गए मैं दवा गोली कभी नहीं खाती हूँ, कभी नहीं। मैं जब भी मुझे कंपनी में बोलती मैडम तू घर पे छुट्टी लेके जाती तो है, दवा खाना जाती कि नहीं? मैं नहीं जाती हूँ। तो क्या करती है, मैं जाती हूँ घुटने टेके या घुटने नहीं टेके तो बैठती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद पानी करती हूँ, पीती हूँ, सो जाती हूँ, सो के उठ जाती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ, हालेलुया। ये मेरी गवाही है।
सच में आज लॉकडाउन पूरा हो गया, पूरे लॉकडाउन में हम चारों में से कोई दवा नहीं खाया, एक भी दवा नहीं खाया। बोलो, एक भी दवा ने आज तक, कितने साल हो गए मेरे को 4-5 साल हो गए मेरे को डेंगू हुआ था, और डेंगू में भी मैं दवा नहीं खाई। बोलिए, हम लोग रिपोर्ट निकाले और मुझे खून देने का था रिपोर्ट चेक करने के लिए, तो वो चेक के बोलता है डेंगू मलेरिया हुआ है। बोला नहीं, मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। मैं कम से कम 15-20 दिन तक घर पे बीमार, बहुत बीमार थी, और मैं रोज घुटने टक के प्रार्थना करती थी, और संडे के दिन है ना मैं आगे जाके कॉयल चलाती थी, मेरे को हिम्मत नहीं खड़ा रहने का। लेकिन मैं 1 महीना बीमार थी ना, तो संडे के दिन में कभी कॉयर में खड़ा रहना, परमेश्वर की महिमा करना कभी नहीं छोड़ा। बीमार में मैं वहां खड़ी रहती थी, मैं भूल जाती मैं बीमार हूँ। हालेलुया। लेकिन उस समय से लेके आज तक मैं एक भी गोली नहीं खाई, ना कुछ दवा पी। आज तक प्रभु में मुझे संभाला है और मुझे सामर्थ और बल देता है। कभी कमजोरी हुई तो हमारा दवा क्या है? नारियल पानी। हालेलुया। हमेशा हम ऐसे कमजोर महसूस करते हैं तो हम बोलते हैं भाई थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है, कुछ नारियल पानी लेके आते हैं और हम वही पीते हैं, क्योंकि वो फल है और खाना ताकत के लिए कुछ खाना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। दवा ताकत नहीं, फल फ्रूट भी हमारे लिए है, वो भी ताकत के लिए अच्छे हैं। और सचमुच परमेश्वर ने आज तक संभाला है। और उन श्रापों से मैं पहले, ये भी और मैं, हम दोनों ना पहले बहुत बीमार रहते थे। हमेशा मुझे तो ज्यादा करके साल में एक बार ऐसी खांसी आती थी ना कि मैं बैठ नहीं पाती थी, पूरा सीना बीना दर्द होने लगता था। आज भी मुझे हंसते हैं कि मुन्नी कैसे खांसती थी। सच में ये बात है, कभी कोई खांसने लगता था तो मेरे को हंसते, मुन्नी पहले कैसे खांसती थी। लेकिन उस खांसी, वो मेरे सच में पहले से मुझे बहुत खांसी का प्रॉब्लम साल में एक बार होता था, लेकिन बहुत तकलीफ होता था। लेकिन उन खांसी के श्राप से भी मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है कि हम प्रभु के वचनों को पालते हैं। हमारे जो पास्टर थे पहले, जो हमें सचमुच उसका धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा पास्टर दिए थे और हमें सिखाते थे, हम बहुत ही उसकी चाहत रखते थे। जब भी उनके पास बैठे थे हम वचनों को सीखते थे, और वो जो सिखाते थे वो हम करते थे। हालेलुया। इसलिए आज हम आशीषित हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है तो आशीषित, हमारे शरीर की जो अच्छाई है ना, चंगाई, वही हमारा धन है। हालेलुया। आज कई सारे लोग बीमार में, कष्ट में, उठ नहीं पाते, बीमार में रहते हैं। ये चंगाई, अक्सर धन दौलत रह के अगर बीमार में है, घर में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, तो धन का क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। आज बड़े बड़े लोग भी शांति को ढूंढते हैं। लगा हम धन्य लोग हैं कि आज श्राप से छुड़ा गए। आज परमेश्वर को वचन को सुनना है, उसके अनुसार चलोगे तो आपके सारे श्रापों को, बीमारी को परमेश्वर निकाल देगा। तो आज परमेश्वर ने इन श्रापों को दिया है, लेकिन आदम को दिया था, तभी यीशु मसीह नहीं आए थे। आज यीशु मसीह उसी श्राप को तोड़ने के लिए आए ना। हालेलुया। उसी श्राप को तोड़ने के लिए परमेश्वर आए और उस श्राप तोड़ दिए। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, उसके आज्ञाओं पे चलेंगे तो हमारे श्राप टूट जाते हैं। हालेलुया। और हम एक और देखेंगे, उत्पत्ति का 4 अध्याय का, और कहाँ श्राप दिया है। उत्पत्ति का 4 अध्याय निकालेंगे। हाँ, उत्पत्ति का 4 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। 8 वचन कैन के बारे में सीखेंगे। हवा और आदम का, कैन और हाबेल 2 बेटे थे, पढ़ा है ना। हालेलुया। कैन और हाबेल के आदम के कितने बेटे थे? 2, कैन और हाबेल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब मैं मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा,
तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसमें तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना लहू बहा झूठ बोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी भूमि की उपज तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि में इस आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन का घात करेगा वे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया। देखिए आज यहाँ पर भी कैन और हाबिल 2 भाई थे, और सचमुच कैन जो बड़ा भाई रहता है वो हाबिल को मार डालता है। किस वजह से? भेंट के वजह से। क्योंकि कैन एक खेती करता था और हाबिल चरवा था। हालेलुया। और पहले जमाने में भेंट चढ़ाई वेदी बनाए जाते थे, और अपने अपने भेंट जो सारे साल का जो उपज होता उसमें का एक भाग परमेश्वर को देना रहता है। और आदम ने हाबिल और कैन से कहा कि अपने अपने पूरे साल के उपज में से अपने अपने भेंट को परमेश्वर के लिए लेके आओ। तो कैन ने सोचा कि कितना मेहनत करते हैं हम लोग भी, है ना हम लोग भी ऐसे सोचते हैं ना, अरे पूरा महीना भर मेहनत करते हैं और प्रभु के लिए देने का नहीं, कम होगा तो इमरजेंसी हुई तो सोचते हैं ना। एक भाई वैसे ही करते, पैसा आता है लेकिन क्या करेंगे, इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी में कुछ लगेगा तो ऐसे रख के सच में वो इमरजेंसी में चले जाता है। कोई बीमारी, कोई ये हुआ वो हुआ, वो चले जाता है उनके पास, क्योंकि तुम लोग वही सोच के रखते हैं। हालेलुया। ऐसे ही कैन ने सोचा, मैंने इतना मेहनत किया, पसीना बहाया और परमेश्वर के लिए दूं, ये उसने क्या किया? कुड़कुड़ाया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी कहता है कि तुम लोग अगर परमेश्वर को देते हो तो कुड़कुड़ाते हुए मत दो, उससे भला है कि तुम लोग देहू मत। हालेलुया। तुम्हारा मन में जो ठानो वही दिया करो। आज परमेश्वर ने हाबिल और परमेश्वर ने नहीं मांगा, लेकिन जो आदम था उसने पहले से परमेश्वर को, आदम वेदी पे भेंट चढ़ाता था साल में एक बार। हालेलुया। और वो चाहता थी कि मेरे दोनों बेटों भी सीखे कि वेदी परमेश्वर है, कि परमेश्वर ने हमें संभालता है, हमें बल देता है, हर एक खेती बाड़ी को आशीष करता है, इसलिए परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। इसलिए आदम दोनों बेटे को लेके पहाड़ पे चले जाता है, और पहला जो हाबिल रहता है वो कहता है अपने जो भेंट लाई है वो परमेश्वर के लिए वेदी पे रख दे। तभी हाबिल रहता है वो चढ़वा रहता है, इसलिए उसने अच्छे से अच्छा एक भेंट परमेश्वर के लिए लेके आया और वेदी पे रखा। और परमेश्वर का भेंट कैसे स्वीकारी जाती थी? पहले स्वर्ग में से प्रार्थना करते और स्वर्ग में से आग आती थी, उसको जला देते थे, और उनको पता चलता था कि मेरे परमेश्वर ने हमारे भेंट को स्वीकार किया। और उसके बाद कैन की बारी आती है, तो कैन उसी वेदी पे अपनी भेंट रखता है और तूफान आता है और उस भेंट को बाहर फेंक देता है, क्योंकि ऊपर कैन ने क्या किया? कुड़कुड़ा हुआ था, वो कुड़कुड़ करता था कि मैं इतना मेहनत करके। इसलिए कैन को गुस्सा आया कि भाई मैंने भी परमेश्वर के लिए अपने उपज में से लाया, कोई बात नहीं, उसको अच्छा, लेकिन कुड़कुड़ाया नहीं। तू कैसा भी लेके तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में संतुष्ट रख के दो, परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर कहते हैं सब कुछ मैंने बनाए तुम्हारे लिए, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुड़कुड़ाना नहीं है। तो इसी तरह वो लोग में क्या हुआ? दुश्मनी हो गई। परमेश्वर ने एक की भेंट को स्वीकारा, एक के भेंट को नहीं स्वीकारा। इस कारण कैन ने
अपने जीवन में गुस्सा नफरत को लाया और अपने भाई की हत्या की। हालेलुया। और वहां पर केन को परमेश्वर श्राप देता है कि अभी तू भगोड़ा बनेगा, पृथ्वी पे घूमता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर दो जन को श्राप देता है, आदम को और सांप और स्त्री को, और यहाँ पर केन को श्राप देता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वही श्राप लागू होते हैं, लेकिन मसीह ने इन श्रापों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मेरे लोग श्राप में पाप में रहें, इसलिए तो यीशु मसीह को आना पड़ा। लेकिन आज फिर भी हम श्राप में रहते हैं, फिर भी हम पाप करते हैं, वही चीजों को करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। सचमुच आज परमेश्वर के आज्ञा पे चलिए, हर परिस्थिति को में परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के आज्ञा पे चलना है। परमेश्वर कहता है 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो। 7वां दिन में विश्राम करने हम बहुत 6 दिन थके हैं। अगर हम सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत 6 दिन थके हैं, आज मैं संडे सो जाऊंगा। अगर उसी दिन सेठ ने बोला भाई काम पे आना, थकन तुम लोग की भाग जाएगी। हालेलुया। है ना, होता है ऐसे, मैं क्या, सब लोग ऐसे ही हैं। लेकिन हम लोग है ना 15 साल में कभी हम सबाब दिन को नहीं ये किया। हाँ, कभी हम लोग बाहर कहीं जाना हुआ तो हम संडे को छोड़ देते, संडे नहीं आते तो भी हमें बहुत तकलीफ होता है। लेकिन हम बाहर रहते हैं ना तो हम घुटने पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन में आराधना करते हैं कि जो सबाब दिन है वो तो हम जहाँ भी, हमारे मन को कोई पकड़ नहीं सकता है। पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। आपकी इच्छा तो आप कोई कहीं भी, मन आनंदित है ना, परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो आप कहीं भी कोई भी जगह पे रहो, आप परमेश्वर की महिमा करना नहीं भूलोगे। हालेलुया। प्रेम ही हमें सब कुछ करवाता है। अगर हम अपने मम्मी के यहाँ कभी चले जाते, संडे का दिन यहाँ नहीं आ पाते मम्मी के यहाँ, तो वहां पर हम प्रार्थना लेते, घर में हम लोग सब पूरी फैमिली मिलके हम स्तुति आराधना प्रार्थना वचन लेते हैं। सचमुच ये हमारा प्रेम है कि मैंने जाना है कि प्रभु ने हमें दुख से निकाला है। अगर आज हम प्रभु में नहीं रहते तो पता नहीं हम कैसे रहते हैं, कितने दुख में रहते हैं, कितना पीड़ा में रहते हैं। हम काम नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के हम काम नहीं कर पाते हैं, हम अपने फैमिली के पहले ध्यान देते हैं। लेकिन आज अगर प्रभु ने छुड़ाया तो हम प्रभु पहले फैमिली के ध्यान देते, अभी कंपनी के ध्यान देते हैं। हालेलुया। ये कंपनी भी हमारी जरूरत है, लेकिन हम लोग कैसे, हम खुद ही कंपनी की आदत है, हम खुद बिगाड़ते हैं ना। मैं भी काम पे जाती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ सर संडे को मत बुलाए, अगर कल मुझे 8 बजे बुलाओ मैं चले आऊंगी। हालेलुया। लेकिन संडे में नहीं आऊंगी, मैं चर्च जाती हूँ और मुझे चर्च में जाना, मैं 15 साल से चर्च में जाती हूँ और मैं चर्च में नहीं जाऊंगी तो दूसरे दिन में सुना लगेगा और लगता है मैं कितने साल तक चर्च में नहीं गई। हालेलुया। और सचमुच आज परमेश्वर ने हमारे श्रापों को तोड़ा है। तो हमारे श्रापों को आज अगर हम गलतियां करते हैं, प्रभु में हम आते हैं, हमारे विश्वास करते हैं और हम अपने गलतियों को छोड़ने मान लेते हैं, उसी दिन परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन हम बार बार वही चीजों को करते हैं, इसलिए हमें दुख और पीड़ा हमारे ऊपर आती है। हाँ, एक मौसम के वजह से बीमारी अलग रहती है, लेकिन जो हमारे ऊपर दंड लाते हैं वो हमारे गलती के कारण लाते हैं। तो सचमुच आज जो मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, छुटकारे के लिए बुलाया है, उन श्रापों को जो आदम को दिया है, जो स्त्रियों हवा को दिया है और सांप को केन को दिया, इन श्रापों से छुड़ाने के लिए मसीह ने उसके घर में बुलाया है। हालेलुया। तो इन चीजों देखो परमेश्वर कैसे श्राप देता है, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। और हम एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन, जल्दी जल्दी हम जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ, निर्गमन का 22 अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे। पुराना नियम है, निर्गमन 22 का 12। जी। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं।
हाँ और हाँ और तो बिलाम ने उठकर बलाक के से हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा निर्गमन 22 अध्याय 12। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से फिराया गया हो तो वह उसके स्वामी हाँ। को उसे भर दे। 22 का 12 ना। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। निर्गमन है गिनती 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 में गिनती 22 अध्याय और 12 वचन जी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ तब तक। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया। हाँ पढ़िए ना, 15 पढ़िए। इस पर बलाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों के प्रतिष्ठा और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बलाक यो कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे नियमित श्राप दे। बिलाम ने बलाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बलाक अपने घर के सोने चांदी भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तू लोग आज रात को वही टिका रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुमसे कहूँ उसके अनुसार करना। हाँ तब बिलाम भोर का, हाँ और 21 भी पढ़ लो। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर लाठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग को छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा और वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाग की बाड़ी के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बाड़ी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी दब गई कि बिलाम का पांव दीवार में दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक संकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो गदही और दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए बैठ गए। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगा, मैंने तेरा क्या किया है कि तू मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझे नरखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती
तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की ओर आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग पर खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुककर मुंह के बल गिर के दंडवत किया। यहोवा के दूत ने उनसे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई, और यदि वह मेरे सामने से न हट जाती तो निसंदेह मैं आज तुझको मार ही डालता, परंतु उसे जीवित छोड़ देता। हालेलुया। ये बालाक और बिलाम बालाक एक राजा था और बिलाम एक भविष्यवक्ता था परमेश्वर का। और बालाक राजा ने देखा कि इज़राइल लोग उसके एरिया में आके डेरा रखे बैठ गए और पूरी लिखा है कि भूमि पूरी ढक गई इज़राइल लोगों से। और चाहता है बालाक राजा चाहता है कि बिलाम भविष्यवक्ता आए और इज़राइल के लोगों को क्या दे? श्राप दे। हालेलुया। तो देखिए, जब बालाक राजा बिलाम से कहता है कि मेरे लिए इज़राइल लोगों के लिए श्राप दे, तभी परमेश्वर बिलाम से कहता है कि मत जाओ, क्योंकि वो मेरे इज़राइली कौन है? लोग हैं। आज हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के हम लोग हैं और हमारे ऊपर कोई श्राप देता तो हमें नहीं लगता है। अनकारण, बिना कारण अगर हमारे ऊपर कोई श्राप देता है, हमें श्राप देता तो हमें नहीं लगता है, अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। वैसे ही आज यहाँ पर देखो, बालाक राजा कहता है कि सारे जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा, लेकिन इज़राइल लोगों को क्या दे? श्राप दे। यहाँ पर बिलाम जाता है श्राप देने के लिए, परमेश्वर कहता है जाओ, उन लोगों के साथ चले जाओ। फिर भी परमेश्वर बिलाम राजा का विरोध करता है। वो नंगी तलवार लेके बिलाम राजा भविष्यवक्ता को मारने को खड़ा रहता है। तभी उसकी गद्दी की आंखें खुल जाती है, परमेश्वर गद्दी की आंखें खोलता है और वो इधर उधर भटक जाती ताकि बिलाम जो भविष्यवक्ता हो बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर गद्दी को मुंह को भी खोलता है जब भी, और भविष्यवक्ता बिलाक मारता है उसको गद्दी को, तभी बोलता है तू मुझे क्यों मार रहा है? तुम्हें बचाने के लिए तो मैं इधर उधर भटक रही हूँ, क्योंकि और जो भविष्यवक्ता तो न जा रहा था, इसलिए उसकी आंखें बंद थी, उसकी आत्मिकता चली गई थी। परमेश्वर बार बार उसको बातें करता था, लेकिन उसने गलत निर्णय लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि उस इज़राइल लोगों को श्राप देने मत जा, फिर भी उसकी इच्छा है, तभी तो परमेश्वर बोला जाओ। एक परमेश्वर इच्छा जानना चाहता था कि मैंने जिनको आशीष किया उसको श्राप कौन दे सकता है? कोई नहीं। जो परमेश्वर के आशीष लोग रहते ना, उनको श्राप कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके सर पे परमेश्वर का हाथ रहता है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। अगर हमारे ऊपर कोई हमें श्राप देता है तो डरना नहीं, परमेश्वर इनका आशीष करो। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने आशीष किया है तो हमें श्राप किसी का नहीं लगेगा। तो हमें सचमुच आज इज़राइल जब ये राजा जब भविष्यवक्ता जा रहा था तभी कहता है मत जाओ, तभी जाता है। हम परमेश्वर हमसे कहता है वो गलत है मत करो, तभी हम करते हैं, तभी परमेश्वर हमको विरोध करता है। लेकिन परमेश्वर आज कहता है मैं मनुष्य को दंड नहीं देता, हमें बार बार अवसर देता है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। लेकिन जो परखने वाला है वो आपको